स्वागत हमारे आज के विशेष सभा में यीशु मसीह के नाम से। आज हम बात करेंगे सभी डर से आजादी। मेरी प्रार्थना परमेश्वर आपके जीवन से सभी प्रकार के डर को दूर करे यीशु मसीह के नाम से। आइए अपनी आंखें बंद करें, सरों को झुकाए और प्रार्थना में आए। स्वर्गीय पिता प्रभु जी, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। मैं धन्यवाद करता हूँ सामर्थ्य पिता आपके अनुग्रह के लिए, कृपा के लिए। मैं धन्यवाद करता हूँ पिता, आपने हमें मौका दिया कि हम आपके चरणों में आ सके। पिता आपसे प्रार्थना वो अनुग्रह मुझे दिया जाए ताकि मैं आपके वचन को जो मुझे आपने दिया है उस वचन को मैं आपके बच्चों को वैसे ही प्रस्तुत करूं जैसा आज आप मुझसे चाहते हैं, और तेरे बच्चे तेरे वचन को आज वैसे ही सुने जैसा आज आप चाहते हैं यीशु मसीह के नाम से। इसलिए पिता हर एक भटकाने वाली आत्मा, हर एक विरोध करने वाली आत्मा, शोक मचाने वाली आत्मा और तेरे वचन चलाने वाली आत्माओं को मैं पिता पुत्र पवित्र आत्मा नाम से भागता हूँ, हुक्म देता हूँ कि हमारे बीच से निकल जाए और समुद्र गहराई में चले जाए और न्याय के दिन तक वहीं ठहरे रहे यीशु मसीह के नाम से। पिता मैं धन्यवाद करता हूँ, प्रार्थना उत्तर दिया यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन हालेलुया। आप सभी का स्वागत हमारे आज के इस विशेष सभा में यीशु मसीह के नाम से। आज हम बात करेंगे सभी डर से आजादी। हालेलुया। आज बहुत से लोग विभिन्न प्रकार के डर में जीवन जी रहे हैं। आज बहुत प्रकार का डर आज लोग के जीवन में है और इस डर के कारण उन लोग के जीवन में बहुत सारी समस्याएं हैं। आज बहुत से लोग, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ हो या विश्वासी हो या अविश्वासी हो, उनके जीवन में डर आज कार्य कर रहा। बहुत से लोग का डर उनके जीवन को परेशान कर रहा। मेरी प्रार्थना परमेश्वर हम सबको हर डर से आजाद करे यीशु मसीह के नाम से। डर एक छोटा शब्द है जो राजाओं को, ताकतवरों को, शक्तिशालियों को हरा देता है, थका देता है और यहाँ तक कि उन्हें मार देता है। किसी ने कहा कि डर मरने से पहले मार देता है, डर हारने से पहले हरा देता है। लेकिन मेरी प्रार्थना परमेश्वर हमें हर प्रकार के डर से आजाद करे यीशु मसीह के नाम से। इसलिए आज के विषय को मैं 4 भागों में बांटूंगा जो समझ पाएंगे क्यों डर आता है और कैसे डर का प्रभाव होता है और कैसे हम इस डर से आजाद हो सकते हैं। आज हम बात करेंगे परमेश्वर वचन में से किस प्रकार से हम सभी प्रकार के डर से आजाद हो सकते हैं। हम बाइबल में उन वचनों को देखेंगे, उन लोगों को देखेंगे जब वे लोग डरे थे तो उस समय उन्होंने क्या किया, कैसे उनकी परिस्थितियां थी और कैसे उन्होंने उस डर से आजाद हुए। आज यदि आप किसी प्रकार के डर में जीवन जी रहे हैं, यदि आप इस समस्या में जीवन जी रहे, डर के बीच में आप समस्या में जीवन जी रहे हैं, मेरी प्रार्थना आज का वचन आपके जीवन से हर प्रकार के डर को दूर करे यीशु मसीह के नाम से। आज संसार में विभिन्न प्रकार का डर है, बहुत प्रकार का डर है। उन डरों को भी हम बात करेंगे और उन डरों के बारे में भी हम जानेंगे कैसे उन डरों पर हम विजय पा सकते हैं। मेरी प्रार्थना परमेश्वर आपके जीवन से हर प्रकार के डर को दूर करे यीशु मसीह के नाम से। क्यों ये संदेश हमारे पास आज आ रहा है, क्यों ये संदेश मैं आपके पास लेके आया हूँ। आप में से कोई ऐसा है जो किसी प्रकार के डर से जीवन जी रहा है, किसी प्रकार से डर से व्याकुल है, किसी प्रकार डर से वो चिंतित है। मेरी प्रार्थना आपके जीवन के डर को परमेश्वर दूर करे यीशु मसीह के नाम से। चाहे वो आपकी पढ़ाई का डर हो, चाहे वो आपके जीवन में कोई समस्या के कारण डर आया हो, चाहे आपकी शादी के विषय में डर हो, शायद आपके बच्चों के विषय में डर हो, चाहे वो किसी भी प्रकार का डर हो, आज मेरी प्रार्थना परमेश्वर आपके जीवन से डरों को दूर करे यीशु मसीह के नाम से। इसलिए मेरी बहन मेरे भाइयों, आज के विषय को मैं 4 भागों में बांटना चाहूंगा। पॉइंट नंबर 1, डरे हुए लोग। बाइबल में ऐसे लोग थे जिनके पास डर था, जिनके पास परेशानी थी, जिनके पास समस्या तकलीफें थी। वाकई में मनुष्य रूप में डर लोग के जीवन में आता है, चाहे वो आत्मिक स्तर में हो, चाहे वो शारीरिक स्तर में हो, चाहे वो आर्थिक स्तर में हो, चाहे वो मानसिक स्तर में हो। लेकिन बाइबल में जब लोगों ने डर का सामना किया तो उन्होंने क्या किया, उस समय उन्होंने किस प्रकार के डर से वो आजाद हुए। बाइबल में हम देखते हैं किस प्रकार से वचन में हम पाते हैं ऐसे बहुत से लोग थे जो डरे हुए थे। पॉइंट नंबर 1, डरे हुए लोग। बाइबल में हम ऐसे लोग को देखते हैं जो विभिन्न प्रकार के डरों से पीड़ित थे, लेकिन सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने उन्हें उनके डर से आजाद किया। मेरी प्रार्थना परमेश्वर आज आपके जीवन के डर को भी दूर करे यीशु मसीह के नाम से। पॉइंट नंबर 2, डर का कारण क्या है। पॉइंट नंबर 2, डर के कारण। क्यों लोग के जीवन में डर आता है, क्या कारण है, उस कारण को आज हम देखेंगे। कारण बहुत सारे, डर के आने के बहुत सारे कारणों को हम देखेंगे। पॉइंट नंबर 1, डरे हुए लोग। पॉइंट नंबर 2, डर के कारण। पॉइंट नंबर 3, डर के प्रभाव। आज लोग के जीवन में जब डर आता है किसी भी कारण से, उसके क्या प्रभाव है, आर्थिक रूप से, आत्मिक रूप से, शारीरिक रूप से,
पारिवारिक रीति से, मानसिक रूप से किस प्रकार के उनके प्रभाव उनके जीवन में आते हैं जब लोग डर का सामना करते हैं, जब डर को अपने जीवन में हावी होने देते हैं तो उनके क्या प्रभाव हैं। मेरी प्रार्थना है परमेश्वर केवल डर से ही आजाद ना करे बल्कि आपको डर के प्रभाव से भी आजाद करे यीशु मसीह के नाम से। पॉइंट नंबर 4, सभी डर से छुटकारे के नियम। क्या करना चाहिए कि आप सभी प्रकार के डर से आजाद हो सके। बहुत से लोग हैं जो डरे हुए हैं लेकिन दिखाते नहीं उनके पास डर, लेकिन डर है। प्रभु का वचन में बताता है किस प्रकार डर से हम आजाद हो सकते हैं। मेरी प्रार्थना परमेश्वर आपको आपके जीवन से हर प्रकार के डर से आजाद करे यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। पॉइंट नंबर 1, डरे हुए लोग। बाइबल में हम पाते हैं किस प्रकार से लोग डरे हुए थे, किस प्रकार का डर उनके जीवन में आया। तो मेरे साथ देखिए पॉइंट नंबर 1, यदि आप बाइबल में देखेंगे तो ऐसे बहुत से लोग पाएंगे जो किसी न किसी प्रकार के डर से पीड़ित थे, लेकिन सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने उनके डर को दूर किया। उत्पत्ति अध्याय मेरे साथ देखिए 15:3 में हम यहाँ पर पाते अब्राहम के डर। अब्राहम का डर, बहुत से लोग नहीं पता अब्राहम के पास एक डर था। क्या डर था? बाइबल बताती है उत्पत्ति अध्याय 15:3-1 में अगर हम देखें यहाँ पर, इन बातों के पश्चात यहोवा के वचन दर्शन में अब्राहम के पास पहुंचा। हे अब्राहम मत डर, तेरी ढाल और तेरी अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूं। यहाँ पर परमेश्वर ने अब्राहम को दर्शन में कहा मत डर। इसका मतलब अब्राहम किसी बात से डरा हुआ था। कौन सी बात से डरा हुआ था? मेरे ध्यान देखिए यहाँ पर पद 2 में लिखा है, अब्राहम ने कहा हे प्रभु पर यहोवा, मैं तो निर्वंश हूं, मेरे घर का वारिस यह दमिश्क वासी एलियाजर होगा, अतः तू मुझे क्या देगा? अब्राहम ने कहा मुझे तो तूने वंश नहीं दिया, और क्या देखता हूं कि मेरे घर में उत्पन्न हुआ एक जन मेरा वारिस होगा। यहाँ पर बाइबल बताती है कि अब्राहम डरा हुआ था। किस बात के लिए डरा हुआ था? उसका वंश, भविष्य के बारे में सोचकर, उसके वंश, उसके संपत्ति के बारे में सोचकर कि मेरा वंश कौन चला है। इस प्रकार का डर से वो जीवन जी रहा था। परमेश्वर ने उससे कहा मत डर। आज क्या आपकी संतान नहीं इसलिए डर रहे? आप भविष्य के बारे में सोच के डर रहे? मेरी प्रार्थना है प्रभु आपकी भविष्य की समस्या दूर करे यीशु मसीह के नाम से। दूसरे व्यक्ति को देखते हैं यहाँ पर, जिसका नाम यहोशू है। यहोशू अध्याय 1 में अगर मेरे साथ पलटेंगे, यहाँ पर यहोशू एक डर के साथ डर का सामना करता है। क्या डर है उसके पास? उसके पास ये डर है कि कैसे मैं इस्राएल को, इतनी बड़ी संख्या को यह कनान देश में ले आ सकूं, क्योंकि अब मूसा नहीं है जो उसकी अगुवाई करता था, जो उसको निर्देश देता था। अब मूसा अब वहां पर नहीं है। अब यहोशू को परमेश्वर कहते हैं आगे बढ़, और यहोशू डरा हुआ था कि कैसे मैं उन लोगों को अगुवाई कर सकूं, कैसे मैं उनको ले चलूं। देखो यहाँ पर यहोशू अध्याय 1:9 में परमेश्वर ने यहोशू से कहा कि क्या मैंने तुझे आज्ञा न दी? हियाबान दृढ़ हो जा, भय न खा, तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा परमेश्वर हुआ तेरे संग रहेगा। यहाँ पर हम देखते उस डर के समय परमेश्वर ने यहोशू से कहा मत डर, तेरा मन कच्चा ना हो, तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा परमेश्वर हुआ तेरे साथ रहेगा। मेरी प्रार्थना है यदि आप इस बात से डरे हुए हैं कि कैसे मैं अपने परिवार की अगुवाई करूं, कैसे मैं अपने लोग की अगुवाई करूं, कैसे मैं कलीसिया की अगुवाई करूं, तो परमेश्वर वचन आपसे भी वो कहता है मत डर, भय ना खा, हियाबान दृढ़ हो जा, तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा परमेश्वर हुआ तेरे संग जाएगा। हालेलुया। हम देखते हैं यहाँ पर लोग थे डरे हुए, लेकिन उस डर में परमेश्वर उनसे बातें की। आज भी आप डरे हुए अगर हैं तो परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपसे बात करना चाहता है, मत डरे, जहां जहां आप जाएंगे वहां वहां सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपके संग जाएगा। हालेलुया। अब देखते हैं तीसरे व्यक्ति को देखते हैं जो डरा हुआ था। दूसरा इतिहास अध्याय में, दूसरा इतिहास अगर 20 अगर मेरे साथ पढ़े, यहाँ पर तीसरा व्यक्ति है जो एक डर का सामना कर रहा था। मेरी प्रार्थना है क्या आप भी इस डर से परेशान हैं? प्रभु आपके डर को दूर करे। दूसरा इतिहास अध्याय 20 में यहाँ पर यहोशापात है। यहोशापात ने जब एक खबर सुनी कि अध्याय 20 का 1 में लिखा, दूसरा इतिहास अध्याय 20 का 1 में, इसके बाद मोआबी अमोनियों ने उनके साथ कई मुनियों ने युद्ध करने के लिए यहोशापात पर चढ़ाई की। तब लोगों ने आकर यहोशापात को बता दिया कि ताल के पास से एदोम देश की ओर से एक बड़ी भीड़ तुझ पर चढ़ाई कर रही है, और देख वह हसोनात्मातर जो ऐन गदी भी कहलाता है पहुंच गई है। तब यहोशापात डर गया और यहोवा की खोज में लग गया
और पूरे यहूदा में उपवास का प्रचार करवाया। देखो यहाँ पर हम देखते हैं जब यहोशापात को पता लगा कि दुश्मन सेना ने उस पर हमला कर दिया है, तो उसने एक चीज किया, वो परमेश्वर की उपस्थिति में हम देखते हैं वो डर गया और उपवास का प्रचार गया, लोगों को इकट्ठा किया। क्या मतलब है? इनके पास डर आया। डर स्वाभाविक है, डर किसी के पास भी आ सकता है, किसी कारण से भी आ सकता है, लेकिन उस डर में आप क्या करते हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। उस डर में आपका व्यवहार कैसा होता है ये बहुत ही महत्वपूर्ण करता है कि आप जीतेंगे या हारेंगे, गिरेंगे या उठेंगे या आगे बढ़ेंगे या पीछे हटेंगे। ये निर्भर करता है कि आप उस डर के समय में क्या कदम उठाते हैं। मेरी प्रार्थना परमेश्वर आपके साथ रहे, परमेश्वर आपकी अगुवाई करे, परमेश्वर आपके हर प्रकार के डर को दूर करे यीशु मसीह के नाम से। हम देखते हैं यहाँ पर चौथे व्यक्ति को जिसके पास डर था और डर के कारण उसने क्या किया। देखो यहाँ पर लिखा डरे हुए लोग। पॉइंट नंबर 1, डरे हुए लोग। दूसरा राजा अध्याय 6 का 15 में, दूसरा राजा अध्याय 6 के 15 में यहाँ पर हम देखते हैं एलीशा के सेवक को, जब एलीशा का सेवक भाग गया और उसने पाया कि उनको दुश्मन की सेना ने पूरी तरह घेर लिया ताकि उन्हें पकड़ कर ले जाए या मारे, तो इस प्रकार से एलीशा का सेवक डर गया। यहाँ पर लिखा है इस प्रकार से, दूसरा राजा अध्याय 6 का 15 में, भोर को परमेश्वर के बल का टहलुआ उठा और निकल कर क्या देखता है कि घोड़ों और रथों समेत एक दल नगर को घेरे हुए पड़ा है। तब उसके सेवक ने उससे कहा, हाय मेरे स्वामी, हम क्या करें? एलीशा ने उससे कहा, मत डर, क्योंकि जो हमारी ओर है वह उनसे अधिक है जो उनकी ओर है। हम देखते हैं किस प्रकार डर की परिस्थितियां। हो सकता है कि आपके चारों तरफ कर्जदार खड़े हो गए हो, आपके चारों तरफ परेशानी करने वाले लोग खड़े हो गए हो, आपके चारों तरफ समस्या पैदा करने वाले स्थितियां खड़ी हो गई हो, लेकिन यहां प्रभु का वचन बताता है, मत डर, क्योंकि जो हमारी ओर है वह उनसे अधिक है जो उनकी ओर है। हालेलुया। आज हम क्या सीख रहे हैं? सभी डर से आजादी। पॉइंट नंबर 1, डरे हुए लोग। कौन कौन से लोग थे? हमने देखा अब्राहम के बारे में, हमने देखा यहोशू के बारे में, हमने देखा यहोशापात के बारे में, हमने देखा एलीशा के सेवक के बारे में। हम देखते हैं यहाँ पर दूसरा व्यक्ति जो डर गया। नहमिया अध्याय 2 का 2 में, नहमिया की पुस्तक मेरे साथ निकाले अगर आप, नहमिया अध्याय 2 का 2 में प्रभु को वचन बताता है किस प्रकार जब नहमिया राजा के सामने खड़ा था, और उस जमाने पर राजा के सामने कोई उदास या कोई दुखी व्यक्ति या कोई निराश व्यक्ति खड़ा नहीं होना चाहिए था। ऐसी स्थिति में उसे निकाल दिया जाता या हटा दिया था या कई बार मार भी दिया जाता था। और ऐसी स्थिति में जब नेहमिया ने अपने राजा के सामने, उस राजा के सामने खड़ा था, तो नेहमिया को उस राजा ने देखकर कहा कि तू दुखी है, और इस बात से उठ डर गया। देखो ये लिखा है इस प्रकार से, दूसरा नेहमिया अध्याय 2 का 2 में, इवन 1 से मैं पढ़ता हूँ। अशत राजा के 20वें वर्ष के निसान नामक महीने में जब उसके सामने दाखमधु था, तब मैंने दाखमधु उठाकर राजा को दिया। इससे पहले मैं उसके सामने कभी उदास ना हुआ था। तब राजा ने मुझसे पूछा, तू तो रोगी नहीं है, फिर तेरा मुंह क्यों उतरा है? यह तो मन ही की उदासी होगी। तब मैं अत्यंत यहाँ पर किस प्रकार नेहमिया भी के पास भी डर, क्योंकि उसे पता था कि इस अवसर में अगर वो सही प्रकार से डर में सही प्रकार व्यवहार ना करे तो वो डर उसके जीवन में परेशानी लेकर आ सकता है। मेरी प्रार्थना परमेश्वर आपके जीवन से हर परेशानी दूर करे यीशु मसीह के नाम से। मेरी प्रार्थना परमेश्वर आपके जीवन से हर प्रकार परेशानी दूर करे यीशु मसीह के नाम से। हम एक को देखते हैं मत्ती अध्याय 14 का 17 में, 14 का 27 में, मत्ती अध्याय 14 का 27 में। यहाँ पर दूसरी स्थिति है। यहाँ पर चेले हैं और चेलों ने जब यीशु मसीह को पानी पर चलते हुए देखा तो वे अत्यंत डर गए। उन्हें सोचा भूत है, उन्हें सोचा कोई खतरा उनके सामने आ रहा है, कोई ऐसी चीज आ रही है जो उन्हें नाश कर सकती है, हरा सकती है, डरा सकती है। तब प्रभु यीशु मसीह ने उनसे बातें किया। मेरी प्रार्थना है जब आप किसी डर में, प्रभु आज बातें करें, परमेश्वर आज के वचन से आपसे बातें करें और आपके डर को आपके जीवन से हटाए यीशु मसीह के नाम से। दो लिखा मत्ती अध्याय 14 का 27 में, तब यीशु ने तुरंत से बातें की, कहा ढाढ़स बांधो, मैं हूं, मत डरो। मेरी प्रार्थना आप ढाढ़स बांधो और आप ना डरे यीशु मसीह के नाम से। पॉइंट नंबर 1, डर हुए लोग, डरे हुए लोग। पॉइंट नंबर 1, डरे हुए लोग। पॉइंट नंबर 2, डर के कारण। क्यों आज समाज में, संसार में डर के बहुत सारे कारण। एक बच्चा स्कूल जब जाता है, एग्जाम जब देता है, उसे डर आता है कि मैं फेल ना हो। एक व्यक्ति जो बिजनेस करता है
उसे डर लगता है कि मेरा बिजनेस खराब ना हो जाए या मेरा पैसा बर्बाद ना हो जाए। कई बार शादी ना होने का डर कि हमारी शादी नहीं हो रही, क्या होगा, मेरे जीवन का क्या होगा, उस डर से वो लोग जीवन जी रहे। कई लोगों के पास बच्चे नहीं होते, इस बात का डर होता है कि मेरे बच्चे नहीं हो रहे, मेरा समाज क्या कहेगा। कुछ लोग का डर है कि लोग मेरे बारे में क्या कहें, लोग मेरे बारे में क्या सोचें। विभिन्न प्रकार के डर, बीमार होने का डर। आज दुनिया में बीमारी चारों तरफ फैल गई। आज लोग डरे हुए हैं कि कहीं हमें ना बीमार हो जाए, कहीं हमें बीमारी ना पकड़ ले, हम बीमार ना हो जाए। विभिन्न प्रकार के डर आज समाज में है। बीमारी के डर, कई बार विवाह होने के बाद कई हम चंगे ठीक होंगे नहीं होंगे। बहुत से लोग बीमार होने से पहले बीमार हो जाते हैं डर के कारण, बीमारी होने के कारण मरने से पहले मर जाते हैं डर के कारण, क्योंकि उन्हें डर है। कई बार कर्ज ना देने का डर, कई बार शैतान का डर, कई बार दुष्ट आत्मा का डर, कई बार जादू टोने का डर। आज विभिन्न प्रकार के डर समाज में है। कई बार खाना क्या खाएंगे, कल क्या होगा, भविष्य का डर, क्या मृत्यु का डर, भविष्य का डर। और मैं नहीं जानता आज आपके पास किस प्रकार का डर है। हो सकता है उसका कारण सही हो, उसका वाक्य में सच्चाई हो कि ये डर है, इस कारण से आप डर रहे हैं। लेकिन मैं आपके पास एक खुशखबरी लेकर आना चाहता हूं। वो खुशखबरी ये है कि परमेश्वर आपके डर को दूर कर सकता है, परमेश्वर आपकी समस्या को दूर कर सकता है, परमेश्वर आपकी तकलीफों को हटा सकता है। और उसके पास आप आए आज और वह आपकी समस्याओं को दूर करे यीशु मसीह के नाम से। पॉइंट नंबर 1, डरे हुए लोग। हो सकता है आप भी उनमें से एक हो, लेकिन मेरी प्रार्थना है जैसे परमेश्वर ने उन लोग के डर को दूर किया, वैसे परमेश्वर आपके डर को भी दूर करे यीशु मसीह के नाम से। पॉइंट नंबर 2, डर के कारण। आपके पास बहुत सारे डर के कारण हो सकते हैं। कैसे मैं किराया चुकाऊं, कैसे मैं अपने बच्चों की फीस दूं, कैसे मैं अपने घर में खर्चा उठाऊं, कैसे मैं क्या करूं। बहुत से लोग डर के कारण मर जाते हैं। बहुत बार जब डर किसी जगह में आ जाता है, लोग भगदड़ी मचा देते हैं, दौड़ लगाते हैं। एक जगह में जब उन्हें खबर होता है कि यहाँ पर आग लग गई है, लोग छत से कूद जाते हैं। भाग दौड़ में बहुत से लोग केवल इसलिए मर जाते हैं क्योंकि डर के कारण, खौफ के कारण। वो आग के कारण नहीं मरे आधे से ज्यादा लोग, बल्कि आधे से ज्यादा इसलिए मर गए क्योंकि उनके अंदर डर आ गया अपनी जान बचाने। मेरी प्रार्थना है आज यदि आप किसी प्रकार के डर से जीवन जी रहे हो, परमेश्वर आपके उस डर से आजाद करे यीशु मसीह के नाम से। पॉइंट नंबर 3, डर के प्रभाव। क्या होते डर के प्रभाव, क्या होते डर के प्रभाव। पॉइंट नंबर 3, डर के प्रभाव। मेरी प्रार्थना है परमेश्वर आपको डर से ही आजाद ना बल्कि डर के प्रभाव से भी आजाद करे यीशु मसीह के नाम से। हो सकता है इस जब आपने भी डर का सामना कभी किया और जब आप डर किसी के पास आता है उसका क्या प्रभाव होता है। 1, वह खाना नहीं खा पाता। 2, वह कमजोर महसूस करता है। 3, उसके जीवन से शांति आनंद खो जाता। 4, वह सो नहीं पाता। अगर मेरे साथ उत्पत्ति अध्याय 32 आप निकालो, यहाँ पर उत्पत्ति 32 का 6 पद में जब याकूब अपने भाई से मिलने जा रहा था तो उसने अपने दूत को भेजा कि पहले जाकर मेरे भाई को बता दे कि मैं आ रहा हूं। और यह लिखा पद 6 में, वह दूत याकूब के पास लौट के कहने लगा, हम तेरे भाई एसाव के पास गए थे, वह भी तुझसे भेंट करने को 400 पुरुष संग लिए हुए चला आता है। तब याकूब बहुत डर गया और संकट में पड़ा और वह सोचकर अपने साथियों के और भेड़ बकरियों के और गाय बैलों ऊंटों के भी अलग अलग 2 दल कर लिए कि यदि ऐसा आकर पहले दल को मार लगे तो दूसरे दल भागकर बच जाए। अब बाइबल बताती है पद कि पूरी रात, पद 22 में लिखा, उसी रात वह उठकर दोनों लड़कों स्त्री और दोनों दासियों और 11 लड़कों के संग लेकर गाड़ से यब्बोक नदी के पार उतर गया। और यहाँ बाइबल बताती है पद में लिखा इस प्रकार से कि पद 14-24 में, और याकूब आप अकेले रह गया, तब कोई पुरुष आकर पांव फटने तक उससे मल्लयुद्ध करता रहा। क्या मतलब यहाँ पर कि पूरी रात वो सो नहीं पाया डर के कारण। जब डर किसी के पास आता है तो लोग को डर हरा देता है। कई बार बड़े बड़े बॉक्सर जब लड़ाई करते हैं तो जो कमजोर बॉक्सर होता है वो बड़े बॉक्सर को डराकर हरा सकता है। वो इतना शो मचाता है कि वो बॉक्सर ये सोच लगे कि वो दूसरा आदमी मुझसे ज्यादा ताकत है। यदि आप डरते हैं उसके प्रभाव ये है कि आप हार लगते हैं। डर के प्रभाव आपके व्यवहार में बदलाव आता है। डर के कारण बहुत से लोग बीमार भी हो जाते हैं, डर के कारण बहुत से लोग मर भी जाते हैं। यहाँ बाइबल बताते हैं किस प्रकार से
कि यहाँ मेरे साथ पहला सामला दिया है 25 का 37 अगर मेरे साथ निकाले। यहाँ पर नबाल नाम का एक व्यक्ति था। जब उसे सुना कि दाऊद उसको मारने के लिए आ रहा था, जब सुबह होश में आया तो उसकी पत्नी ने बताया कि दाऊद तुझे मारने आ रहा था, और इस बात को सुनकर डर गया। और बाइबल बताती इस डर उसके मन में बैठ गया, उसके हृदय बैठ गया और डर ने उसे मार दिया। देखो यहाँ पर लिखा है इस प्रकार से, पहला शमूएल अध्याय 25 का 37 में, पहला शमूएल अध्याय 25 का 37 लिखा है, सवेरे जब नबाल का नशा उतर गया तब उसकी पत्नी ने उसे सारा हाल कह सुनाया। तब उसके मन का हियाव जाता रहा, वह पत्थर सा सुन हो गया। और बाइबल बताती कुछ 10 दिन बाद वह आदमी मर गया। क्या कारण? वो डर उसके जीवन में बैठ गया। याद रखिए, जिसके जीवन में डर बैठ जाता है वह उन्नति नहीं कर पाता, वह चल फिर नहीं पाता, वह बीमार हो जाता, कमजोर हो जाता और कई बार वो मर जाता। मेरी प्रार्थना है परमेश्वर आपको हर प्रकार के डर से, केवल डर से नहीं बल्कि उसके डर के प्रभाव से भी आजाद करे यीशु मसीह के नाम से। पॉइंट नंबर 1, डरे हुए लोग। पॉइंट नंबर 2, डर के कारण। पॉइंट नंबर 3, डर के प्रभाव। और पॉइंट नंबर 4, सभी डर से आजाद। मेरी प्रार्थना है परमेश्वर इस सभी प्रकार के डर से आपको आजाद। आज पूरा संसार, आज पूरी दुनिया डर में जीवन जी। आज इतना डर है कि लोग पड़ोसी से मिल नहीं पाते, इतना डर है कि आप रिश्तेदार के घर नहीं जा पाते, इतना डर है कि आप क्या बोलते हैं, नौकरी पे नहीं जा पाए। वाकई में डर है, इसका कारण भी है, सच कारण है। वाकई में बीमारियां फैल रही है, ऐसे माहौल में हम बाहर नहीं जा सकते, लेकिन एक डर हमारे जीवन में है। याद रखिए परमेश्वर हमें डर से आजाद करता है, डर से आजाद करता है, छुटकारा दिलाता है। मेरी प्रार्थना है परमेश्वर आपके जीवन में हर प्रकार के डर से आपको आजाद करे यीशु मसीह के नाम से। पॉइंट नंबर 4, सभी डर से आजादी के नियम। कैसे आप डर से आजाद हो सकते, कैसे आप डर से छुटकारा पा सकते। सबसे पहला नियम आपको जानना जरूरी है कि डर स्वाभाविक है। सभी मनुष्य जितने लोग पैदा हुए हैं वो डर उनके पास आ सकता है, आता है, आएगा भी। लेकिन ऐसे डर के समय में आपको करना क्या है? सबसे पहले परमेश्वर के नजदीक आए। हर प्रकार के डर हम देखते, यहोशापात जब डरा उसने एक चीज किया, उसके बाद डर था मृत्यु का, डर था हमले का, वो परमेश्वर के पास आया और उससे परमेश्वर पुकारा। देखो यहाँ पर याकूब अध्याय 4 के 7 में 8 में क्या लिखा है? याकूब अध्याय 4 के 8 में यहाँ पर लिखा है इस प्रकार से, परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। इसका मतलब जब कभी आपके पास डर आपके पास आता है, आप परमेश्वर के पास है। ये तो ऐसा है जैसे कोई बच्चा अकेले में सो रहा है, अचानक उसने कोई सपना देखा या अचानक रात में उठ गया, अचानक कुछ ऐसी चीज देखी, वो डर गया, वो सो नहीं पाया। वो तुरंत पता क्या करता है? हो सकता है आपने भी ऐसा किया अपने जीवन में, अपने समय बचपन में, या आज भी बहुत से लोग करते हैं कि वो तुरंत वो बच्चा अपने पिता के पास चले जाता है या पिता के साथ लेट जाता है या पिता के कमरे में जाकर वो बैठ जाता है या लेट जाता है और कुछ समय बाद वो बेटा सोता है अच्छी तरह से। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि मेरा पिता मेरे साथ है। याद रखें, जब आप परमेश्वर के पास आते हैं तो वह आपके डर को दूर करता है। आप परमेश्वर के पास हैं। 2, आप परमेश्वर पर विश्वास करें कि जब मैं उसके पास आऊंगा तो वो मेरे डर को दूर करेगा। आप परमेश्वर पर विश्वास करें। यीशु मसीह ने कहा कि तुम मुझ पर विश्वास, परमेश्वर विश्वास करते हो, मुझ पर विश्वास करो। इसका मतलब हम परमेश्वर पर विश्वास करें, हम यीशु मसीह में विश्वास करें कि उसने कहा मत डर, मैं तेरे साथ हूं, संसार के अंत तक मैं तुम्हारे संग रहूंगा। इसका मतलब एक, जब आपके जीवन में डर आता है आप परमेश्वर विश्वास करें, परमेश्वर के पास आए, प्रार्थना के साथ, विश्वास के साथ, उपवास के साथ आप परमेश्वर के पास आए। 2, आप परमेश्वर पर, यीशु मसीह पर विश्वास करें क्योंकि उन्होंने आप ही कहा, परमेश्वर ने कहा मत डर मैं तेरे साथ, यीशु मसीह ने कहा मत डर मैं तेरे साथ, जगत के अंत तक मैं तेरे साथ रहूंगा, तेरे बाल पकने तक मैं तुझे उठाए रहूंगा, चलाए रहूंगा, इसलिए मत डर। इसका मतलब 1, आप परमेश्वर के पास आए। 2, आप परमेश्वर पर विश्वास करें। 3, आप अपने पापों की क्षमा मांगे, जाने अनजाने में जो गलतियां आपसे हुई है, जो अपराध आपसे हुए हैं, उन सब पापों के लिए आप क्षमा मांगे कि परमेश्वर मैं आज क्षमा मांगता हूं, अपने पापों को छोड़ता हूं और प्रभु तुझ पर विश्वास करता हूं। नीति वचन 28 का 13 में लिखा इस प्रकार से, जो अपने अपराध छिपा रखता है उसके काम सफल नहीं होंगे, पर जो छोड़ देते उस पर दया की जाए। 1, आप परमेश्वर के पास आए, याकूब अध्याय 4 के 18 में।
दो, आप परमेश्वर पर विश्वास रखिए। भजन संहिता अध्याय 56 का 3 में, भजन संहिता अध्याय 56 56 का 3 में दाऊद भजनकारक यहाँ पर ऐसा कहता है कि भजन संहिता अध्याय 56 का 3 में, जिस समय मुझे डर लगेगा मैं तुझ पर भरोसा करूंगा। आमीन, हालेलुया। जिस समय मुझे डर लगेगा मैं तुझ पर भरोसा रखूंगा। इसका मतलब जब कभी आपके पास डर आ जाता है या आएगा या आता है, तो आप परमेश्वर के पास आए, संगति द्वारा, प्रार्थना द्वारा, वचन के द्वारा, उपवास के द्वारा, व्यक्तिगत रूप से अकेले प्रभु के पास आए। जैसे याकूब को पता लगा कि उसका भाई उसको मारने आ रहा है, तो याकूब ने एक चीज किया, उसने अपना समय परमेश्वर के साथ बिताया, परमेश्वर के पास आए, उसे प्रार्थना करे। दो, परमेश्वर विश्वास करे, जैसे दाऊद कहता है कि जिस समय मुझे डर लगेगा मैं परमेश्वर पर विश्वास रखूंगा। तीन, अपने सभी अपराधों के लिए क्षमा मांगे, अपने प्रभु से बोले, प्रभु मैं अपने सारे पापों को क्षमा मांगता हूं, पापों को छोड़ता हूं और तुझ पर विश्वास करता हूं। चार, आप परमेश्वर के वचन पढ़े और उस वचन में प्रतिज्ञा उन्हें दावा करें। जो परमेश्वर ने आपके लिए कहा है उन वचनों को आप दावा करें। यशायाह अध्याय 41 के 10 में, यशायाह अध्याय 41 का 10 में यहाँ परमेश्वर ने उन सभी लोग और आप सभी लोग को जो डरे हुए हैं उनको ये कहता है, यहाँ पे 41 के 10 में प्रभु ने कहा यहाँ पर, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूं, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं, मैं तुझे दृढ़ करूंगा, तेरी सहायता करूंगा, अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभालूंगा। यहाँ परमेश्वर आपसे ही कहता है मत डर, क्यों? क्योंकि मैं तेरे संग। सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपके संग रहेगा जब आप उस पर भरोसा करेंगे, जब आप उसके पास आएंगे, जब उस पर आप निर्भर रहेंगे, तो वो यूं कहता है मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूं, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं, तेरा सृष्टिकर्ता हूं, तेरा बनाने वाला मैं हूं। और कहता है मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा, वो अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभालूंगा। मेरी प्रार्थना परमेश्वर आपके डर को आपके जीवन से आजाद करे यीशु मसीह के नाम से। क्या करना चाहिए जब आपका डर आए? पहला, परमेश्वर के पास आए। दूसरा, परमेश्वर में विश्वास करें, निर्भर रहे। तीसरा, अपने सारे पापों के लिए क्षमा मांगे। चौथा, आप परमेश्वर के वचन को पढ़कर उस प्रतिज्ञा को दावा करें, उस प्रतिज्ञा पर विश्वास करें। मेरे साथ देखिए यशायाह अध्याय 43 में, यशायाह अध्याय 43 का 1 और 2 में लिखा इस प्रकार से, हे इस्राएल तेरा रचने वाला, हे याकूब तेरा सृजनहार यहोवा अब यूं कहता है मत डर क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है, तू मेरा ही है। पद 2 में, जब तू जल में होकर जाए मैं तेरे संग रहूंगा और जब तू नदियों में होकर चले तब वे तुझे डुबो ना सकेगी, जब तू आग में चले तब तुझे आँच न लगेगी और उसकी लौ तुझे ना जला सकेगी। हालेलुया। यहाँ प्रभु कहता है कि मत डर, मैं तेरे साथ हूं, आप ना डरे। आप किस प्रकार डर में आप जीवन जी रहे हैं आज, चाहे वो कैसे भी डर क्यों ना हो, आज अपने डर को प्रभु के पास लाए और परमेश्वर बोले, प्रभु मेरे जीवन में आप कहा लेकर। हालेलुया। पहला, जब आपको डर लगे परमेश्वर के पास आए। दूसरा, परमेश्वर विश्वास करें। तीसरा, अपने पापों को क्षमा मांगे। चौथा, परमेश्वर के वचन को पढ़कर उसकी प्रतिज्ञा को दावा करें। पांचवा, परमेश्वर की आराधना। हालेलुया। दूसरा इतिहास अध्याय 20 में हम यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर जब यहोशापात के पास डर था, वे उन लोगों ने अपनी प्रार्थनाओं को परमेश्वर के पास लेके आए, उन्होंने उपवास के साथ उन्होंने परमेश्वर के नजदीक आए और परमेश्वर की आवाज सुनकर उन्होंने हियाव पाया और परमेश्वर उनसे एक चीज कहा कि मत डरो, मैं तुम्हारे साथ हूं। उस युद्ध के समय में, उस तकलीफ के समय में परमेश्वर ने प्रतिज्ञा दी। आज परमेश्वर आप में से ऐसा कोई है यहाँ पर जिनको यूं कहता है मत डर, मैं तेरे साथ हूं। आपके जीवन की समस्याओं को परमेश्वर दूर कर सकता है। और यहाँ लिखा है इस प्रकार, दूसरा इतिहास अध्याय 20 का 17 में लिखा है, इस लड़ाई में तुझे लड़ना ना होगा, हे यहूदा, हे यरूशलेम ठहरे रहना, खड़े रहकर यहोवा की ओर से अपना बचाव देखना, मत डरो और तुम्हारा मन कच्चा ना हो, कल उनका सामना करने को चलना, यहोवा तुम्हारे साथ रहेगा। हालेलुया। मेरी प्रार्थना परमेश्वर आपके जीवन के डर को आपके जीवन से दूर करे, आप ना डरे, आपका मन कच्चा ना हो, आप विचलित ना हो। आपको याद रखे, यदि आप परमेश्वर विश्वास करते, यदि आप परमेश्वर पर निर्भर रहते, यदि आप परमेश्वर से अपना रिश्ते को जोड़ते, अपने पापों क्षमा मांगने द्वारा उसके वचन को दावा करते, तो वो कहता है मत डर, मैं तेरे साथ हूं। देखो यहोशापात ने क्या किया, जब उस डर में थे, परमेश्वर तुम जाओ, मैं तुम्हारा संग हूं। जब उस डर में, उन्हें पता था कि दुनिया लाखों की संख्या में वो एक सेना उनके विरोध में खड़ी है, लेकिन ये कुछ कम संख्याओं के साथ डरते हुए आगे बढ़ रहे थे। लेकिन उन्होंने उस डर के समय में एक चीज किया। देखो क्या किया। तब यहोशापात भूमि की
भूमि की ओर मुंह करके झुका और सब यहूदियों और यरूशलेम के निवासियों ने यहोवा के सामने गिरकर यहोवा को दंडवत किया। कहातियों और कौरियों ने से कुछ लेवियों खड़े होकर इस्राएल के परमेश्वर की यहोवा की स्तुति अत्यंत ऊंचे शब्द से करने लगे। जब उन्हें आश्वासन मिला कि परमेश्वर के संग है, जब उस वचन को उन्हें सुना, वो हियाव से भर गए और उन्होंने चीज किया, परमेश्वर की आराधना की। आज आप परमेश्वर की आराधना करें। आप इस डर के समय, तकलीफ के समय, बीमारी के समय, हर एक खतरों के समय आप परमेश्वर की आराधना करें। क्या होगा जब आप परमेश्वर आराधना करेंगे? पद 22 में लिखा है, जिस समय वे गाकर स्तुति करने लगी, उसी समय यहोवा परमेश्वर ने अमोनियों, मोआबियों और सेईर की पहाड़ी देश के लोगों पर जो यहूदा के विरुद्ध आ रहे थे, घात को बैठा दिया, वे मारे गए। मेरी प्रार्थना, परमेश्वर आपके सारे दुश्मनों को आपके सामने से हटा दे और हरा दे यीशु मसीह के नाम से। ये कब होगा? जब आप परमेश्वर की आराधना करें, जब आप परमेश्वर की स्तुति करेंगे। 6, जब आपके जीवन में डर आए तो आपको करना क्या है? आपको उस डर को प्रार्थना के साथ परमेश्वर के पास लाना है। जैसे याकूब ने अपनी उस डर के समय परमेश्वर के सामने उस डर के कारण को, डर को प्रभु के सामने रखा और परमेश्वर ने उसे आशीष दी। आज आपके पास कोई समस्या क्यों ना हो, आज प्रार्थना करेंगे हम सब मिलकर, चाहे वो कैसे भी डर क्यों ना हो, चाहे वो कैसी समस्या क्यों ना हो, उस डर को हम परमेश्वर के पास लाएंगे और प्रभु से बोलेंगे, प्रभु हमारे डर का कारण है और वाक्य में सही कारण है, लेकिन आपने वायदा किया है कि मैं तेरे संग रहूंगा और मैं तुझे छुड़ाऊंगा। तो सर्वशक्तिमान प्रभु, आप हमें छुड़ाना है यीशु मसीह के नाम से। विश्वास करना, आज परमेश्वर बहुतों को छुड़ाने जा रहा है। यहाँ लिखा है इस प्रकार से, मेरे साथ देखे, मेरे साथ भजन संगीता अध्याय 50 का 15 में, भजन संगीता अध्याय 50 का 15 अगर मेरे साथ देखे, यहाँ लिखा है इस प्रकार से, संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। भजन संगीता 91 का 15 अगर मेरे साथ देखे, भजन संगीता अध्याय 91 के 15 में लिखा है, जब वह मुझको पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा, संकट में मैं उसके संग रहूंगा, मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा। हालेलुया। यहाँ पर आप देखते किस प्रकार जब आप डर आए, छठा कारण, छठा तरीका, आप प्रार्थना करें, आप परमेश्वर से प्रार्थना करें, जैसे याकूब ने किया, जैसे यहोशापात ने किया, जैसे बहुत सारे प्रभु के दासों ने किया। अपने डर के समय उन्होंने अपनी परेशानी को प्रभु पास लाए और बोला, प्रभु मुझ पर दया। आज आपके पास चाहे कोई भी डर क्यों ना हो, मैं नहीं जानता उस डर का नाम ए से शुरू होता है या उस डर का नाम जेड से खत्म होता है, चाहे वो कैसे भी डर क्यों ना हो, ए टू जेड डर को परमेश्वर दूर करेगा। आज आपको करना क्या है? सारे डर को आप लिखें, प्रैक्टिकली आप हर एक डर को लिखें, अगर हो सकता है तो उस डर को आप लिखें, 1 2 3 4 5 6 7 10 15 चाहे कितनी भी संख्या हो, उस डर को प्रभु के पास लाए। बोले, प्रभु मैं इस डर से पीड़ित हूँ, इस डर से दुखी हूँ, इस डर से परेशान हूँ, इस समस्याओं के कारण परेशान हूँ, और विश्वास करके परमेश्वर सामने रख के प्रार्थना करें। मैं आपको आश्वास दिलाता हूँ, यहोशू को परमेश्वर सहायता के वो आपकी सहायता करेगा। परमेश्वर इसहाक को सहायता के वो आपको भी सहायता करेगा। परमेश्वर अब्राहम को सहायता के वो आपको भी सहायता करेगा। परमेश्वर एलिशा को, एलिया को और बड़े बड़े प्रभु के दासों को सहायता के वो आपको भी सहायता करेगा, क्योंकि परमेश्वर बताता है कि आज और कल परमेश्वर युगायुग एक सा है। मलाकी अध्याय मेरे साथ देखिए 1:3 का, मलाकी अध्याय में 3 का 6 में, मलाकी अध्याय 3 का 6 में लिखा है, क्योंकि मैं यहोवा बदलता नहीं, इसी कारण है याकूब की संतान तुम नष्ट नहीं हुए, मैं यहोवा बदलता नहीं। अगर परमेश्वर बीते दिनों में लोग के डर को दूर किया, तो इन दिनों में परमेश्वर आपके डर को भी दूर करेगा। आपको करना क्या? आपको प्रार्थना के साथ परमेश्वर के सम्मुख आना और वह आपकी समस्या को दूर करेगा। 7वां कारण, जब आपको डर आए तो आप क्या करें, कैसे छुटकारा पाए? आप अपने मुंह से सकारात्मक बातें करें, अपने मुंह से सकारात्मक बातें करें। बाइबल बताते एक स्त्री थी जिसका बच्चा नहीं था, उसने उस समय एलिशा ने आके कहा, जब उसने एलिशा की देखभाल की, उनका आदर सत्कार किया, तो एलिशा ने बोला कि तेरा एक बेटा हो। अब बाइबल बताते उसका एक बेटा हुआ, लेकिन कुछ समय बाद वो बेटा बड़ा होने के बाद मर गया, और तब वो भागकर एलिशा के पास गई और बोला कि एलिशा, जब एलिशा ने पूछा तुझे क्या हुआ, तू क्यों दुखी है, क्या तेरा बेटा ठीक है? उसने बोला ठीक है मेरा बेटा। क्या तेरा पति ठीक है? उसने मेरा पति ठीक है। क्यों? इवन तो उसका बेटा मर चुका था, लेकिन उसने सकारात्मक बातें कहा, उसे विश्वास था कि मेरा बेटा जी उठेगा। अब बाइबल बताती एलिशा की प्रार्थना के द्वारा वो मरा हुआ बेटा जिंदा हो। आप अपने मुंह से सकारात्मक बात देखो, मेरे साथ देखिए भजन संगीता 27 का 1 में, जब आपको डर लगे आप नकारात्मक बातें ना कहें,
आप नेगेटिव बातें ना कहें, बल्कि सकारात्मक बातें कहें, क्योंकि सकारात्मक बातें कहने के द्वारा सकारात्मक बातें होगी और नकारात्मक बातें कहने के द्वारा नकारात्मक बातें भी होगी। यहाँ लिखा इस प्रकार, भजन संहिता अध्याय 27 का मेरे साथ एक देखे, पर यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति मेरा उद्धार है, मैं किससे डरूं? यहोवा मेरे जीवन का दृढ़ है, मैं किसका भय खाऊं? पद 3 लिखा है, चाहे सेना भी मेरे विरुद्ध छावनी डाले तो भी मैं ना डरूंगा, चाहे मेरे विरुद्ध लड़ाई थम जाए, उस दशा में मैं हिया बांधे निश्चित रहूंगा। हालेलुया। इसका मतलब आप अपने मुंह से हर एक डर की परिस्थितियों में भी आप सकारात्मक बातें कहे मेरे अच्छा होगा, मेरे भला होगा। इवन तो डर आपके पास आ रहा है, उसका कारण आपके पास आ रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी आप कहे कि मेरे लिए भला होगा, और जो आप कहेंगे आपके लिए होगा यीशु मसीह के नाम से। आज हम बात कर रहे हैं सभी डर से आजादी। पॉइंट नंबर 1, डर हुए लोग, डरे हुए लोग। पॉइंट नंबर 2, डर के कारण। पॉइंट नंबर 3, डर के प्रभाव। और पॉइंट नंबर 4, सभी डर से आजादी के नियम। कैसे कोई व्यक्ति डर से आजाद हो सकता है? सबसे पहले उसे क्या करना होगा? उसे परमेश्वर पास आना होगा। 2, परमेश्वर पर, यीशु मसीह पर विश्वास करना होगा। 3, अपने पापों की क्षमा मांगना होगा। 4, उसे परमेश्वर वचन को पढ़ना और उसको दावा करना होगा। 5, परमेश्वर की आराधना करना होगा। 6, परमेश्वर से प्रार्थना करना होगा। और 7, अपने मुंह से अंगीकार करना होगा, सकारात्मक अंगीकार करना होगा। जब आप ऐसा करते हैं, आपके जीवन में हर प्रकार के डर और उसके प्रभाव को परमेश्वर दूर करता है। सकारात्मक रूप से आपके डर दूर होंगे, मानसिक रूप से आपके डर दूर होंगे, शारीरिक रूप से आपके डर दूर होंगे, पारिवारिक रूप से डर दूर होंगे, आर्थिक रूप से डर दूर होंगे। क्योंकि आपको जानना है कि डर के कारण बहुत समय तक नहीं बने रहते, उनका एक एक्सपायरी डेट होता है और एक्सपायरी डेट खत्म हो जाता है। मेरी प्रार्थना है आज आप किसी प्रकार डर में जीवन जिएंगे, आप आंसू ना बहाएं, आप दुखी ना हो, आप रोते ना रहें। आज हम मिलकर प्रार्थना करें। आइए अपनी आंखें बंद करें, सरों को झुकाएं, अपने परमेश्वर के सामने अपने डर को लेके आए। अगर हो सकता है आप लिख सकते हैं पर्चे में अपने डर क्या, या नहीं लिख सकते तो बाद में आप प्रार्थना कर सकते हैं, उस डर को लेकर आप बोल सकते हैं, प्रभु ये डर आप मेरे जीवन से दूर करें। आइए अपनी आंखें बंद करें, सरों को झुकाएं, प्रभु से प्रार्थना करें कि परमेश्वर आज हम तेरे नजदीक आते हैं। परमेश्वर, दाऊद कहता है कि जिस समय मुझे डर लगेगा मैं परमेश्वर पर विश्वास रखूंगा। ओ लॉर्ड, जब आपका डर है, आज मैं नहीं जानता किस प्रकार डर है, लेकिन मैं जानता हूं यहाँ पर ऐसे लोग हैं जो डरे हुए, किसी न किसी कारण से डरे हुए, चाहे वो कारण ए के शब्द से स्टार्ट होता हो या जेड के शब्द से खत्म होता हो, चाहे वो ए से शुरू होता हो या जेड से खत्म होता हो। आज प्रार्थना करेंगे परमेश्वर से कि प्रभु हमारे डर को आप दूर करें, आज हमारे डर को आप दूर करें यीशु मसीह के नाम से। आइए अपनी आंखें बंद करें, प्रभु से प्रार्थना करें, अब परमेश्वर से प्रार्थना करें। लॉर्ड, हम प्रार्थना करें परमेश्वर, हम अपने पापों की क्षमा मांगते हैं, अपने पापों की क्षमा मांगते हैं पिता। हम पर आप दया करें, हम पर आप अनुग्रह करें, हम पर आप कृपा करें। हमने जो भी अपराध किया, अपना अपराध किया, क्षमा मांगते परमेश्वर। प्रभु आज हम याकूब के समान तेरे पास आते हैं, प्रभु आज यहोशापात के समान हम तेरे पास आते परमेश्वर। हमारे डर को आप दूर करें, हमारी चिंताओं को हटाए प्रभु जी। प्रभु परमेश्वर, हमारी कठिनाई, हमारी तकलीफ को आप दूर करें यीशु मसीह के नाम से। आइए हम प्रार्थना करें मेरी बहन, मेरे भाइयों, आज आपके पास क्या डर है, आज आपके पास क्या समस्या है, आज अपनी आंखों को बंद करके, मुंह को खोलकर सर्वशक्तिमान की तरफ अपनी समस्या को बताएं। हो सकता है कि बेटी की शादी का विषय में आप सोच रहे मैं कैसे की शादी करूं, हो सकता है शादी के लिए पैसे कैसे लेके आऊं, हो सकता है आप बीमार है, आप कैसे चंगे हो जाए, हो सकता है कि आपको डर है किसी प्रकार का, दुष्ट आत्मा का डर, जादू टोने का डर, मन तंत्र का डर, चाहे कोई भी डर क्यों ना हो। आज आप परमेश्वर से बोले, प्रभु मुझे इस डर से आजाद करे, क्योंकि आपने कहा मैं तेरे साथ हूं, मत डर, मैं तेरे साथ हूं। सर्वशक्तिमान प्रभु मुझ पर अनुग्रह करे। आइए मिलकर प्रार्थना करें परमेश्वर से अपने परिवार के लिए, अपने घर के लिए, चाहे वो कोई भी डर क्यों ना हो। यहोशापात के समान आप परमेश्वर के पास आए और कहे, प्रभु हम पर दया करें, हम पर अनुग्रह करें, हम पर कृपा करें, और विश्वास करें कि परमेश्वर आपके डर को आपके जीवन से दूर करता है, और डर के प्रभाव को, डर के कारण को भी आपके जीवन से वो दूर करता है यीशु मसीह के नाम से। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूं, मैं धन्यवाद करता हूं इस सुंदर समय के लिए दोबारा आपके चरणों में आया प्रभु जी। मैं धन्यवाद करता हूं जो वचन मुझे आपने दिए प्रभु जी,
उस वचन को तेरे बच्चों तक पहुंचाने के लिए, तेरे वचन को बताने के लिए मुझ पर आपने अनुग्रह किया प्रभु जी। मैं विश्वास करता हूं मेरे पिता कि आप डर को दूर करने वाले परमेश्वर है। मैं विश्वास करता हूं प्रभु ऐसी कोई समस्या नहीं जिसे आप दूर नहीं कर सकते पिता। यहाँ तेरे बच्चे मेरे परमेश्वर, यहाँ तेरे दास दासी है प्रभु जी, यहाँ पर तेरे लोग है मेरे पिता जिनको आपने बनाया प्रभु, जिनको आपने सृष्टि की परमेश्वर। पिता आपसे प्रार्थना प्रभु जी, इनके जीवन का डर चाहे कैसे भी क्यों ना हो, चाहे कोई भी परेशानी क्यों ना हो, चाहे वो पैसों का, चाहे लोन चुकाने का, चाहे वो इनके जीवन का कोई भी डर का नाम क्यों ना हो मेरे पिता, आज तुझ में होकर मैं उस डर के कारण को, प्रभाव को यीशु मसीह के नाम से भागता हूं। हुक्म देता हूं कि जीवन से डर दूर हट जाए यीशु मसीह के नाम से। पिता आपकी सामर्थ्य इनके जीवन में कार्य करे, इन्हें अपनी शांति प्रदान करे। और प्रभु आपने कहा मैं तेरे साथ हूं, मैं तेरी सहायता करूंगा। सर्वशक्तिमान प्रभु ईश्वरी सहायता, ईश्वरी सहायता, स्वर्गीय सहायता इन्हें मिले यीशु मसीह के नाम से। प्रभु ऐसे लोग सहायकों को उठा प्रभु जी, सहायकों को उठा प्रभु जी, जो इनकी सहायता करने के लिए इनके पास आकर कहे कि हम तुम्हारी सहायता करेंगे। सर्वशक्तिमान पिता मैं आपका अनुग्रह मांगता हूं और इन पर तेरी आशीष रिलीज करता हूं, इन पर तेरी शांति रिलीज करता हूं, इन पर तेरे अनुग्रह रिलीज करता हूं, इन पर तेरे आशीष को रिलीज करता हूं मेरे पिता। और प्रार्थना करता हूं हिया प्रदान करे। बाइबल बताते जब दाऊद ने प्रभु तेरे वचन के द्वारा हिया बांधा और बड़े काम के लिए खड़ा हो गया। सर्वशक्तिमान पिता आज तेरे बच्चे हिया पाए, आज तेरे बच्चे उन्नति पाए, आज तेरे बच्चे सफलता पाए, आज तेरे बच्चे आशीष पाए प्रभु जी। ये महीना, ये सप्ताह, ये साल इनके जीवन के डर का खात्मे का समय बने यीशु मसीह के नाम से। हर एक डर इनके जीवन से हट जाए पिता। आप इनके साथ चलना, इनके भविष्य में, इनके वर्तमान में आप इनके संग रहना यीशु मसीह के नाम से। यदि कोई बीमार आज के दिन उन्हें चंगा करे, यदि किसी बंधन में उनके बंधन को दूर करे प्रभु, यदि कोई कर्ज में उनके कर्ज हटा दी जाए यीशु मसीह के नाम से। पिता अनुग्रह करना, आशीष करना। पिता मैं धन्यवाद करता हूं, आपने प्रार्थना उत्तर दिया। मांगते हमारा उद्धार करता जीवित यीशु मसीह के नाम से। आमीन, आमीन और आमीन। अब प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता आपके संग, परिवार के संग, यीशु मसीह के दूसरा आगमन तक आप सब पर बनी रहे यीशु मसीह के नाम से। आमीन। मेरे पीछे बोले हमारा परमेश्वर यहोवा हमको हजारों गुना बढ़ाता जाएगा और अपने वचन के अनुसार हमको आशीष भी करता जाएगा। आमीन और आमीन। आप सभी को परमेश्वर आशीष करे और इस विश्वास के साथ आप आगे जाए कि प्रभु आपके डर को दूर करता है, प्रभु आपकी सहायता करे। आमीन, हालेलुया। प्रभु आप आशीष।